चमचम चमके ये दरबार मेवारी जाऊं सिंहासन पे बैठी है कहीं आप करती है सिंहासन पे बैठी है कहीं आप करती है प्रजा की सुनती है पुकार मेवारी जाऊं चमचम चमके ये दरबार मेवारी जाऊं सूरज चांद रहेगा राजमाता का नाम रहेगा सूरज चांद रहेगा राजमाता का नाम रहेगा खुशियाँ मनाऊंगी हजार मेवारी जाऊं मेवारी जाऊं राजमाता की जय हो राजमाता की जय हो राजमाता की जय हो सिपाही जी राजमाता। इन कंचनियों को 5-5 अशर्फिया और एक साड़ियां देकर इन्हें रुखसत कर दो। जैसी आज्ञा राजमाता। चलो कंचनियों, एक एक बारी बारी करके राजमाता के आदाब अर्ज कीजिए और अपना अपना इनाम लेकर राज दरबार से रुखसत हो जाए। कहिए माता, ये बताइए हमारी प्रजा का क्या समाचार है? बाबा, आपके शासन काल से इस हीरागढ़ की प्रजा अति प्रसन्न है बातें। किसी प्रजा को दुख और तकलीफ नहीं है बातें। ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेटा, आज काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन सीमा शहर का कोई समाचार नहीं मिला। इसलिए तुम सेनापति
अमर सिंह को राज दरबार में तत्काल बुलाया गया। चौकिया मत सिपाही, सिपाही जाओ। सिपाही सेनापति अमर सिंह को फोन कर दो और बोलिए कि राजमाता राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। शीघ्र राज दरबार का हाजिर। साहब का नंबर लाओ। अरे नंबर तो यार तुमको लिख कर दिया था ना। हमका कब हो यार? देखिए अपने पॉकेट के अंदर। मजाक न करो यार। मजाक आप भौजाई ला ये तरह तो हाल मेहरारू कही कि हम सही दिन हम जान नहीं पाए। तुम कहा तो कब हो यार? एकदम बहोसे रहा लगा यार। चलो उल्टा सीधा मिलाई तुहरे घर का जाई और का लगाओ कब तक कुछ जाबे करिए। अगर तुहार मेहरारू उठा ली कम से कम 2 घंटा बतला। हमारा मेहरारू का उठाए हमें घर में मोबाइल नहीं यार तो मोबाइल तक जाए यार तुहार मेहरारू तक जाए क्या वरे नहीं यार। 3 खूंटी हो तो काम हो या को खूंटी नहीं। खूंटी ना हो कोनो खूंटे पकड़ो। पकड़ाई खूंटा पकड़ा दे पूर्व नाइन रे तीनों खूंटी पकड़ ली पकड़े गाय घंटा। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 05311 0535 वाराणसी चलकर रावली के रास्ते दिल्ली को जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:25 पे जा रही है। यात्रीगण से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ के रखें। धन्यवाद। माँ का फोन मारू क्या बोल रहे लगाया कहाँ का निकल कर रेलवे स्टेशन का बोल रहा यात्रीगण कृपया ध्यान दें अपना सामान पकड़ कर बैठे। हाँ सामान का बहुत चोरी हुआ था। क्या हो रहा है रुक जा यार। इस गाने को रिंगटोन बनाने के लिए 2 दबाएं। काला चून लाग गाओ इस गाने को नंबर मिलाया। हेलो हेलो हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति अमर सिंह। जैन साहब जय हिंद। साहब आपको राजमाता किसी कारण पर दरबार में याद किए हैं। जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर उपस्थित हो। कोई जरूरी काम? जी सर कोई जरूरी काम इसलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है राजमाता से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइए बहुत जल्द बुलाया। ओके राजमाता जी सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। नहीं है इधर आए गए पूर्व न आया। फरमाइए।
किस याद किया गया? अब आपसे आज मैंने तुम्हें कोई जरूरी काम समझाया। क्या जरूरी काम है राजमाता? सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल। सेना की कहिए खबर क्या है इस दमों का। सेना की कहिए खबर क्या है इस दमों का। हमारी सीमा सरहद का क्या समाचार है ये मैं जानना चाहती हूँ। राजमाता, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। हमारे जाबाज सीमा पर मुस्तैद है, चौकसी बरती जा रही है, कहीं से खतरे के संकेत नहीं है। और सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैयार। सीमा पर है आपकी फौज खड़ी तैयार। और करके मुझसे भीड़े की है करके मुझसे भीड़े की है। जब तक मैं सीमा पर कार्यरत हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज तक तुम्हारी बाजू की ताकत की वजह से इस हीरागढ़ की रियासत पे मैं अपना राज चलाती चली आई। लेकिन एक बात का मुझे गम है। किस बात का गम है? फरमाइए। तीसरापन मेरा बीतने वाला है। तीसरापन मेरा बीतने वाला है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती कुछ समझ में हमारे आती नहीं। रात दिन मुझको चिंता रहती कुछ समझ में हमारे आती नहीं।
राजमाता, जिसके कंधे पर दो दो औलादों का बल हो, उसे चिंता करने की जरूरत क्या है? इसी बात का तो मुझे गम है कि तूने मुझे 2 औलाद दिए। तो ध्यान से सुनिए। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या ना हर सिंह बलवा, ताज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह राया हर आज पिन्हाऊं मैं किसे जो शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, ताज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह, इसी बात का मुझे गम रहता है कि ईश्वर ने मुझे 2 औलाद दिए और दोनों सयाने हो चुके हैं। यही समझ में नहीं आता कि किस बच्चे को यहाँ का सम्राट बनाऊं और किसे यहाँ का महामंत्री बनाऊं। राजमाता, ये फैसला तो आप स्वयं कर सकती हैं, इसमें मेरी क्या आवश्यकता है? अमर सिंह, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम आज के सेनापति नहीं बल्कि मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति। और मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। जैसा तुम सलाह देते थे तुम्हारे सलाह के मुताबिक वो काम करते थे। इसलिए मेरा हुक्म है, तुम जैसा सलाह दोगे तुम्हारे सलाह के मुताबिक वैसा मैं भी करूंगा। राजमाता, कहीं मैं अपना फैसला सुनाऊं और आपके बच्चों के अंदर कोई ठेस पहुंचे? अमर सिंह, तुम फिक्र क्यों करते हो? मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे और समझदार भी। तुम जैसा फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। तुम बेखौफ होकर बेनिडर होकर फैसला कीजिए, ये मेरा हुक्म। राजमाता, ये तो आपकी महानता है, तो मैं इस योग समझा। सेनापति, आप तो जानते हैं कि आप अभी सुनते नहीं हैं। पिताजी के रहने पर आप इस पद पे तैनात थे और पिताजी जो भी राज्य का कार्य करते थे बगैर आपके सलाह के नहीं करते थे, और उसी तरह माँ भी बगैर आपके सलाह के कोई यार अपना कदम आगे नहीं बढ़ाती। तो माँ ने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब आप अपना फैसला सुनाइए कि आपका फैसला क्या है।
और आप अच्छी तरह से ये भी जानते हैं कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे होता है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर आप अपना फैसला सुनाइए कि आपका फैसला क्या है। बड़े राजकुमार, आपने ठीक कहा कि ताज और तख्त का हक किसका होता है, लेकिन अब हमें यह देखना है कि किसके अंदर कितनी बड़ी योग्यता है, समझदारी है। अब हमें यह देखना है, क्योंकि राजमाता ने यह फैसला मुझ पर छोड़ा है, तो हमें सोच समझ कर फैसला करना होगा। तो फिर सुनाइए आपका फैसला कि आपका फैसला क्या है। रानी जी सुनिए मेरा विचार, रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। रानी जी सुनिए मेरा विचार, ताज पर नाहर का अधिकार। छोटा बेटा आटा धैर्यवान गुणवान, राजगद्दी पर बैठे तो मिले बड़ा सम्मान, रानी जी करिए नहीं अबा, ताज पर नाहर का अधिकार। राजा, आप अपने छोटे बेटे को यहाँ का शहंशाह बनाइए। रही बात मंत्री का पद, तो आप अपने बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दीजिए। ऐसा करने से यहाँ की आवाम हमेशा खुशहाल रहेगी। चाचा जी, आपने ये क्या किया? आप जानते हैं कि हमारे पिताजी के न रहने के बाद ये ताज और तख्त का हक हमारे बड़े भाई का होता है, फिर भी आपने ये फैसला हमारे पक्ष में ले लिया, ऐसा क्यों? राजकुमार, बस यही एक काबिलियत है जो आप इतना उचित न्याय किया कि पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े बेटे को होता है, लेकिन आपके बड़े भाई के अंदर वो काबिलियत, वो बुद्धि, वो सहनशीलता नहीं है, ये राज चलाने योग्य नहीं है। सोचिए कि आप छोटे हैं, आपकी शादी हो गई, ईश्वर ने बहू की गोद में एक छोटा सा मुन्ना दे दिया। आपके बड़े भाई कुंवारे घूम रहे हैं, इनकी शादी क्यों नहीं हुई? सबसे पहले बड़े बेटे की शादी होती है, तब छोटे बेटे का नंबर आता है। महाराज ने आपकी शादी नाबालिग में क्यों रचाई? महाराज के सामने मजबूरी थी, इसलिए महाराज ने आपकी शादी रचाई। और आज आपके बड़े भाई लंबा तिलक लगाकर घूम रहे हैं, लोगों के दरवाजे पर बैठते हैं तो इंतजार करते हैं कि कब अंदर से बाहर आई एक झलक देख लो। ये आदत इनकी है, आपको बीच में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। राजमाता
मैंने अपना फैसला सुना दिया। अब आगे मर्जी आपकी है। आपके 2 बेटे हैं, आप जो चाहे सो करें, हमसे मैं कोई एतराज नहीं। महामंत्री चौहान। अमर सिंह, जाओ जाकर अपने बदले के आगाज कीजिए। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगा मैं तेरे फिर शब्द जरा आज से तुम्हारा छोटा भाई नाहर सिंह यहाँ का सम्राट है। और बेटा, आज से तुम यहाँ के महामंत्री हो। तुम्हारा फर्ज यही है कि अपने छोटे भाई के हुक्म का पालन करना और रियासत की देखभाल करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सिपाही, मेरे बड़े बेटे जौहर सिंह के साथ ड्यूटी अच्छी तरह से तुम ही निभाना। हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न होनी पाई, नहीं हो पाई। ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और इसी जगह राज दरबार का मेन गेट बंद कर। जैसी आज्ञा राजमाता। शास्त्री गल ओ भाई जी तुसी की हाल है यार? मनु तो ठीक हाल है यार, तोड़ा की हाल है यार? मैनू भी चंगा हाल है। तुसी किथे था यार? हाँ मैं तो राज दरबार में था यार, लेकिन आप किधर थे यार? मैं तो महल में था यार। राज दरबार का हाल चाल दसो। राज दरबार का हाल चाल जानना चाहते हो? हाँ। राज दरबार का हाल चाल तो बहुत गड़बड़ है। क्या हुआ? आज उल्टी गंगा बह गई। उल्टी गंगा? हाँ यार, हमें बात तो समझ में नहीं आ रहा क्या कि यानी पिता के न रहने के बाद ताज और तख्त
बड़े बेटे का होना चाहिए, लेकिन सेनापति के कहने से राजमाता ने अपने छोटे बेटे नाहर का राज तिलक कर दिया और बड़े बेटे को यहाँ का महामंत्री बना दिया, जबकि राज तिलक बड़े बेटे का होना चाहिए। यार ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। तोरे समझ में नहीं आई, हमारे समझ में पूरी आएगी। हाँ तुम यही सोच रहे हो कि राजा छोटे बेटे को बनाएगा, बड़े बेटे को नहीं। हाँ अरे यार बड़कवा बेटवा राजा बने लायक हाई नहीं। हाँ है नहीं ना कहे? देखो घर में ब्याह हो तो बड़काई लड़का के पहले होता है। हाँ हो तो है दोस्त। महाराज जब जिंदा रहे तो पहले छोटका बेटवा के ब्याह करी, ओके मेहरारू आए गए, लड़का हो गए, हाँ एक सारे का मेहरारू देखे के रोजी नहीं हो। हमका लगा कि जिंदगी में होबो न करिए। अब का होई का एके आदत सही नहीं यार, एके हमका लागत ये साल मेहरारू लाए के हाई नहीं यार। काम में हरारू लाग नहीं। हाँ लेकिन यार कौनो कमी रही तो हमसे साथ बताओ। आओगा यार न बहुत बताओ, 24 घंटा तुम उसके साथ ही रहते रहो। हमसे बताओ देखा अस्पताल दिखाई। हाँ अस्पताल से कहियो जनो गाय भैंस दिया। अरे इलाज कराओ इलाज कराए, लेकिन ये सार का वो हमसे संकटों में हे भाई हाँ एक साथे रहा हम सुस्त हो जाए थे। मैं झाड़ पकड़ ली परसों होली में तुहार मेहरारू हमें आए लाए आई गई था जगह रे कहे लाए गई। यही से तुम्हार वाली हमें ले आई रही का वही लाए क्या तुहार वाली तो खुदे हमें लाए वाली आवत तो हमारा तो है जा। अयो तुम काहे लायक रहे तो हमें लाए ऊपर करी। हाँ तुम तो धुरी हुई क्या। आओ का हम रातों दिन हर वाही जोते। सोई न होली में जागत रहो। आओ का यार। अच्छा लेकिन एक बात है, हाँ छोटे बेटे को राजा बनाएगा, बड़का बेटवा खौदियान बहुत जोर होई। बहुत पक्का मुँह भौरा फूला रहा। कौनो बात हो तो हमसे तुमसे पक्का बताई जरूर लग जाओ। देखो आने वाले हैं, आते हैं तो क्या बताते हैं, ज्यादा उनकी बुराई मत करो।
शिवाई ये हूँ हाँ जल्दी बाहर निकलियो हूँ हाँ हम लागे तुहार हराम शिवाही देखा तुम लोगों ने आज कि भरे दरबार में क्या से क्या हो गया। दोनों भाई यही बतलाते हैं। क्या बातें कर रहे थे। एक बात हमका ये बताओ ये बुढ़ीवा तुहार सगी महतारी ना आए का आया एक घंटा साले गाल पे रेसित कर दिया तो छट्टी का दूध निकल कर बाहर आ जाएगा। क्योंकि तुम्हारी माँ ने जैसा किया ऐसा किसी की माँ नहीं करेगी। बताओ और राजा तुमको बनना चाहिए राजा तुम्हारे छोटे भाई को बना दिया हा? वो भी सेनापति के कहने से। तुम्हारी माँ बगैर सेनापति के एक काम नहीं करती। कोई भी काम करना हो तो सेनापति से पूछती है। अरे यार सेनापति ड्यूटी करता है तनख्वाह लेता है फ्री के नहीं आता है? लेकिन तुम्हार महतारी बिना सेनापति के कहे कुछ करते नहीं। हमका लगा सेनापतिया तोहरे अम्मा का फंसा। भले फसाए चलो चले अगर तुम्हारा गंदा लफ्ज निकाला तो अलग से जवान खींच लूंगा। फिर ऐसा क्यों? आखिर तुम्हारी माँ बगैर सेनापति के कोई काम नहीं करती। कुछ गड़बड़ी है पता करो ऐसा। शिवाई यही तो हम भी सोचते थे। आज हमारी माँ ने ऐसा कदम क्यों उठा दिया। वो भी तुच्छ गुलाम के कहने पर आकर अरे ताज और तज का हक मेरा था। लेकिन राजगद्दी पे नाहर सिंह को बिठा दिया वो भी शाला अमर सिंह के कहने पर। और अमर सिंह चाहता तो राजगद्दी पर मैं बैठता ताज और तख्त का मालिक मैं बनता। लेकिन इसे सारे राज को खमा दिया। शिवाई सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा सारा अमर सिंह है। अमर सिंह और कोई ऐसी तरकीब निकाल जिससे कि अमर सिंह मेरे रास्ते से शाह हो जाए। भाई तुम्हारा राजा बन गया हम तरकीब कोई काम नहीं करेगी। तरकीब एक है कौनो कुआं में कूद के मर। सारा हराम और गंदा पुत्र जैसी बात कर रहा है। शिवाही ये जब तक इस दुनिया में रहेगा ये कांटा बनकर साला हमारे पैर में चुभेगा। इसे से रास्ते से हटा देना बेहतर है। इसे कोई तरकीब निकाल आप निकालो हमें बस के नहीं। शिवाई मैंने सोच लिया है कि नाहर सिंह राजा तो बन गया है लेकिन मैं इसे राज करने नहीं दूंगा और अमर सिंह को इस तक में छीने नहीं दूंगा जब तक इन दोनों की जिंदगी को छीन नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक बात याद आ गई जैसा कि तुम जानते हो कि हीरागढ़ और विजयगढ़ की बहुत पुरानी दुश्मनी है। वहां का जमींदार जसपाल सिंह हमारा बहुत पुराना दुश्मन है और क्यों ना आज उसी दुश्मन से मिलते हैं और मिलकर हीरागढ़ पे आका करवा देते हैं और अमर सिंह को साले को मरवा देते हैं। अगर अमर सिंह मिल गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा। तो चलिए आओ चलते हैं हम विजयगढ़ जसपाल सिंह के पास। अमर सिंह ने तेरी जिंदगी को अगर तबाह न कर दिया तो हमारा नाम जौहर सिंह है। आओ चलते हैं हम विजय। देखो साले खौरहा का देखा सारे जो की हो कितना लंबा प्लान बनाए। प्लान नहीं कि हम भूत प्लान बनाए प्लान यार। अब ये साला जो है जो
जो है सेनापति को मिटवाएगा। हाँ और वो भी आजा बाबा के जमाने का दुश्मन जसपाल सिंह से। पक्का कट्टर दुश्मन। जो इनके बाप महतारी का नहीं हुआ वो इनका हो। कब्बो न। एक बात और जान लो, हाँ सेनापति कोई मामूली इंसान नहीं है। मूरी गाजर सन। लोग बाग खाना खा दो, खाना खातो नहीं। हाँ। वह सेब, संतरा, मौसमी, अनार, बादाम, पिस्ता। का पशु आहार का। पशुहार का हुआ भैंसा। अबे आइटम पर आइटम खाता है। आइटम 10 साल के दही वो नर्री पर लाश और और पता ही 10 है साल बच्चा। का पवई है। और एक बात सुन लो, का? पहली बार जो है इन्होंने सेनापति के खिलाफ बात किया, बर्दाश्त किया। हाँ दोबारा ये साला कोई बात किया हाँ तो इनका सरू का हम दे रहा तो नहीं। देखा सारे चोर का कोटे रात है। दोबारा कोई बात अगर किया ना हाँ तो इनकी मैया रहम करो थोड़ा बाल में कोरा। ऐसी मैया महतारी लाल की हो दहिया मार लाल की हो और विश्वास ना हो कोई के विश्वास ना हो कोई के देखो। अरे दसिया मोटाई के हो गई ले चले चले गिरगिट हरामखोर, क्या बातें कर रहा था? किसकी बातें हो रही? इनका यार सेनापति क्या बातें कर रहा था? मैं ये कह रहा था आज तो तुम्हारे भाई को राजा बना दिया। दोबारा कोई बात तुम्हारे खिलाफ किया ना तो उनके नारी वाला मैं क्या फिर बोलिए। खराम जादे अगर दोबारा हमारे खिलाफ में चले तो काट कर फेंक दूंगा। बुलाओ उसे, बुलाओ उस हरामखोर को। ओए, भाई जी आओ। चले कमीने, कुत्ते ये क्या है? हराम हर कहाँ था रे? कहाँ था? ये क्या लेकर आया? अरे कमीने, हराम जादे रिश्वत अमर सिंह नाज जो राजगद्दी पर बिठाया तो तुम साले कमीने खुशियां मना रहे थे। हराम जादे मेरा दिल जल रहा था और तुम कमीने खुशियां मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे। जिंदगी तबाह कर दूंगा। आप कहां के खिलाफ चलोगे? हमें आंख दिखाते हो, आंखें निकाल लूंगा। याद रखना, अगर हमारे खिलाफ चलोगे तब खरे चौराहे पे खड़ा करा के सिर्फ तुमसे तालियां बजवाऊंगा। याद रखना। और तुम साले याद रखना मेरी बात को। आज तुम्हारा मेरे खिलाफ चले
तो साले ऐसी मार मारूंगा कि तुम दोनों अपनी पैदाइश को भूल जाओगे। ये हमारे खिलाफ में नहीं चल रहा, नहीं याद रखना, काट कर फेंकूंगा। आओ मेरे साथ। ये साला बहुत कपा है यार। साला बोल रहा ऐसी मार मारूंगा कि अपनी पैदाइश भूल जाओगे। हाँ यार। हम पैदा कहाँ भवे भाई, हम खेते में जामे रहे ना माँ पप्पा उचाल होगा बथुई यही उचाल रहा है। लेकिन एक बात है, हाँ साला बहुत कपा है, हमका लागत ये मिर्गी शराब पैदा भाई का है यार। वहाँ का लागत है यार, सार में कहा है यार। जैसे साथ जेठ बैसाख में मिर्गी शराब तपे वही तरह तपा है। हाँ यार। कौन दिन पैदा भाई यार, नहीं जाने का एक पैदाइश वाले दिन खराब है। कौन दिन यार? ये सारा एतवार का पैदा गोली के चीटिया। अबे एतवार का कोर्ट कचहरी अदालत दफ्तर सब बंद रहा था। बंद रहा। हमका लागत है कि घर वाला दफ्तर खुला रहा था। अब खुला रहा तो मैं तो निकल जाओ खुले। लेकिन एक बात है, हाँ ज्यादा एक जन्म कुंडली खोदबो न करो। हाँ नहीं आएगा तो हमार तुम्हार मरण कुंडली खोद दे। हाँ यार। निकल चलो। जावे कह मजा जावे, जाए कहीं मजा जाए जाए कहीं मजा। पहली नींद बूढ़ा तान का दाना, पहली नींद बूढ़ा तान का दाना, दूसरी नींद बूढ़ा हो गए उठाना, जावे कहीं मजा। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मैं इसी विजयगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम जमींदार जसपाल सिंह है। सिवाई जैसा कि तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हीरागढ़ का रहने वाला सम्राट जसवंत सिंह हमारी और उसकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। लेकिन इस वक्त सम्राट जसवंत सिंह वो दुनिया में जिंदा नहीं है। उसकी पत्नी सोमावती सिंह वो बैठ करके सिंहासन पर अपनी हुकूमत चला रही है। हमने 2 बार चढ़ाई किया कि सम्राट जसवंत सिंह वह सिंह को दुनिया से मिटा करके हम ये हीरागढ़ की रियासत को अपने हिरासत में कर लेंगे। लेकिन सेना बातावर सिंह की वजह से आज तक हम अपने काम में कामयाबी नहीं पाई। लेकिन सिपाही हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम मौके का इंतजार करते हैं। जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं सेना बातावर सिंह को दुनिया से मिटा दूंगा और अमर सिंह को मिटाने के बाद एक दिन ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत में कर लेंगे। तुम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। होते और ज्ञान
कौन? जौहर से आज हमारी हवेली पर आए हो? तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया? तो कैसे आना हुआ है जौहर से कहो, बात सच बताओ छुपाओ नहीं। एक दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खाया नहीं। दुश्मन की चौखट पे आते हुए खौफ खाया नहीं, खाया नहीं। जौहर सिंह, जब तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि आज से नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी के जमाने से हमारी और तुम्हारी दुश्मनी चली आ रही है, तो आज हमारी हवेली पर आने के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? जयसवाल सिंह, मैं यहाँ दुश्मनी अदा करने नहीं आया हूँ। मैं आज कुछ खास काम से आया हूँ, क्योंकि इस वक्त तो हम लोग बिल्कुल टूट चुके हैं और इसीलिए आज यहाँ तक हमारे कदम पड़े ही गए। तुम्हारे आने का मतलब क्या है? क्या कहूँ, इस समय कुछ कहा नहीं जा रहा है कि इस वक्त का क्या कहूँ आपसे। साफ बोलो। तो क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, क्या कहूँ आपसे। क्या कहूँ आपसे मैं इस घड़ी, कुछ भी मुझसे कहा जाता नहीं। राजगद्दी भी मुझको मिली है नहीं, रास्ता कोई दूसरा सुहाना नहीं। इस समय हम लोग को सिर्फ कोई रास्ता नहीं सुहा रहा है कि क्या करें और क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जौहर सिंह, तुम्हारी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जैसा कि जानते हैं कि मेरे पिताजी इस दुनिया में, मेरी माँ सिंहासन और मेरी माँ ने सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को राजगद्दी पर बिठा दिया। ताज और तख्त का मालिक हमारे छोटे भाई नाहर सिंह को बना और मुझे मंत्री का पद दे दिया। अब ये सोचे कि पिता के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक किसे होता है। एक बात ये बताओ, ये तुम्हारी सगी माँ नहीं है क्या? साल वो मेरी सगी माँ, और इतना ही नहीं हमें बहुत प्यार भी करती है। लेकिन आज ना मालूम कैसे सेनापति अमर सिंह के कहने पे आकर हमारी माँ ने ऐसे कदम उठा दिया। सिपाही, मान लीजिए कि सेनापति अमर सिंह वो लाख कह रहा था, लेकिन वो इनकी माँ है, इनकी माँ को सोचना चाहिए। तो अब तुम चाहते क्या हो? देखिए, मैं चाहता यही हूँ कि अमर सिंह मेरे रास्ते का रोड़ा है। अब तुम अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दो और सेनापति अमर सिंह को सीमा पे मिटा दो। अगर अमर सिंह मिट गया तो हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो जाएगा।
जौहर से तुम अपने रास्ते से सेनापति अमर सिंह को हटाना चाहते हो। मान लीजिए कि तुम्हारे कहने से हमने सेनापति अमर सिंह को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया, तो इसमें हमारा फायदा क्या है? क्या फायदा है? साले अगर बदजुबानी करने की कोशिश किया तो बंधवा के किसी पेड़ में 20 लट्ठा मारूंगा। साले हीरागर वापस नहीं जा सकते। वो लगा सिपाही थोड़ा बोल गया। इसे संभाल कर रखो। देखिए दुनिया फायदे के लिए ही मरती है जसपाल। फायदा होगा चिशक कमर सिंह को तो मिटा दो, माँ पे रियासत से तुम्हें एक हिस्सा दे दूंगा। सच कह रहे हो? मैं वादा करता हूँ अमर सिंह को मिटाना तुम्हारा काम है, और मैं अपने रियासत से एक हिस्सा दे दिया। तो फिर ये समझ लीजिए कि सेनापति अमर सिंह तुम्हारे रास्ते से हट गए। तब ठीक है, लेकिन एक बात सुनो, ये राज ही रहना चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ 6 लोगों के अंदर है, तो 6वें तक 7वें तक जाना नहीं चाहिए। ये काम किसे करवाया है अब तुमने किया है। जौहर से इसमें परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। यह जसपाल से अपनी गर्दन तो कटा देगा, लेकिन इस बात को किसी से नहीं तो कहो। ठीक है, अपने जुबान को तुम अटल कर दो। जुबान नहीं खोलना चाहे लाख बुद्धि हो जाए। तुम जाकर राजमहल में ओए मिस्टर, तुम्हारे मालिक गए, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? तुम्हार जमीन गलवा से कहा। अरे जाए रहे नहीं, हम पड़ाव दावे सोहरो आई नहीं। तो जाओ ना। लेकिन बड़ा नाम सुन के आए रहे कि लंबरदार ऐसे हैं, लंबरदार वैसे हैं, लेकिन ही आए भाई एक क्या होगा न पूछो। चाय की बात कर रहे हो? देखो तुम हमारे दुश्मन के आदमी हो, इसलिए हमने तुम्हें चाय के लिए नहीं पूछा। लोग बात तो कहते रहे कि दुश्मनों को चाय पियाए महाराज को। अरे यार ये छोटी मोटी बातें कर रहे हो। ए सिपाही, इसे ले जाओ कमरे के अंदर और इसे चाय पानी नाश्ते करा करके उसके बाद हीरागढ़ भेजो। कहे से पियाए तो काफी आयो, एक पहले पूछबे न भयो। जाने तोरे 5 रुपया के चाय का नहीं पूछे, 5 रुपया के चाय में परब तो 5 लाख के नुकसान हो जाएगा। क्या 5 लाख का नुकसान? भाई हमको हल्के में ले रहे होगा। नहीं, वो तो तुम्हारी पोजीशन देखकर मैं समझ गया। पोजीशन पर न जाओ, बहुत बड़ा आदमी हूँ। अच्छा, मुकेश अंबानी हरे हमारे रिश्तेदार हैं। हाँ तोहरे अम्मा बहनोई है, वही तरह बतलाएंगे। तुम्हारे रुकने का मतलब क्या है? रुकने का कारण ये है कि अब आप चढ़ाई करोगे, भाई, सेनापति को मिटाओगे। हमने सेनापति को मिटाने के लिए जौहर सिंह से वादा कर लिया। इन्हें सबके माथे ये बिजली तो ठीक ठाक है, ये तो सतवासे है। जट्टे बहादुर हम जानी थे, इनके ढांचे बताओ। ठीक है, आप सेनापति को मिटाने आओगे, लेकिन हो सकता है उधर से राजमाता हमों के लड़े का भेज दिए। यानी तुम भी उधर से आओगे? हमका छीन लियो, हमका कुछ न कहो। नहीं, हमारा 18 मेहरारू बर्बाद हुई। अरे तो एक घुमाऊ सकत हो, जरूरी छीन लियो, हमका कुछ न कहो। ठीक है, 39 लड़का है, 39 लड़का। अभी एक कम है, 40 पूरे करो। प्रयास में लगे नहीं, लगे रहो, ऊपर वाला अगर चाहेगा तो कामयाबी भी तुम्हें मिल जाएगी। देखो जाना था यार। अच्छा 2-4 लड़के तो लाला बाजार में भी है। जाना थे, हमका छीन लियो। ठीक है, हमका छीन लियो भाई।
लेकिन तुम भी हमारे सिपाहियों को पहचान लो, इनके ऊपर वार नहीं करना। ये ऐसे डिजाइन के हैं जिनका ये भरी महफिल में रहे छीन ले, और तुमका डिजाइन न छीन, तुमका तो हम छीन ले। तुम्हारा चेहरा हमारे लौंडन के हाथ। क्या नहीं करा, एक लौंडा है 39वां वाला, लेकिन बेटा तुमको मैंने छीन लिया, मौका हो तुम इनका छीन। सिपाही, आज मुझे जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया। जय बाबू साहब। मौका अच्छा है, इसी वक्त सब लोग तैयारी करो और चलकर सीमा पर अमर सिंह जहाँ कहीं भी मिलता है उसका नाम और निशान उसी जगह पे मिटा दो। जब सेनापति अमर सिंह दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा तो यही जौहर से एक दिन अपने भाई नाहर सिंह को मिटा देगा और मिटाने के बाद ये हुकूमत की बागडोर इसके हाथ में होगी। क्यों नहीं? और जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं जौहर सिंह को भी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन जौहर सिंह को मिटाने के बाद ये हीरागढ़ की रियासत को हम अपने हिरासत पे कर लेंगे। बहुत अच्छी बात। चलो इसी वक्त सीमा पर चलने की तैयारी करो। चलिए बाबू साहब। चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना है बेटवा? तो मास्टर साहब कहना क्या है? एक बात मेरी सजनी, एक बात मेरी सजनी, कठिया लो चुनरिया मेरी सजनी। एक बात मेरी सजनी, कठिया लो चुनरिया में। बहुत गजब हो गया है भैया। तुम आज भारी गजब हो गया साहदीम, आज भारी। आज भारी गजब हो गया साहदीम, खड़ा सर है चले तो चस्पाल है, सैनिकों से है पैगाम आया यहाँ, बन गया हम सबों का पुकार है। विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पे चढ़ाई कर दिया है भैया। अब क्या होगा? अनर्थ होने वाला है। सोचिए बड़े भैया ये कैसी सुनाई खबर, बड़े भैया सुनाई खबर, काम करती नहीं है हमारी अकल। कल ही राजा बना अब मुसीबत पड़ी, सुन समाचार मैं हो रहा हूँ निकल। बड़ी भैया हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कल ही मेरे सिर पे ताज रखा गया और आज ये मुसीबत आ गई। मैं करूं क्या करूं? भैया अफसोस की बात यह है कि
सेनापति अमर सिंह सीमा पे नहीं है, क्योंकि मां ने उसे छुट्टी दी है, वो इस वक्त अपने बगने पर इसे भैया तत्काल उसे बुलाकर सीमा पर भेजे, नहीं दुश्मन मौके का फायदा उठा लेगा, अगर तो हो जाएगा भैया। ठीक कह रहे हो, इसलिए इसी वक्त सेनापति अमर सिंह को रास्ते पर बुलाए। सिपाही जाओ सेनापति अमर सिंह को हाजिर करो। ये क्या देख रहा हूं? दरबार में मायूसियत छाई है। बात क्या है महाराज बतलाइए, बात क्या है? महाराज बतलाइए, कैसी आई मुसीबत है बड़ी? बोलिए बोलिए कुछ न मत बोलिए, कैसी चिंता की ऐसी लकीरें बड़ी? ये उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहता हूँ। आप इतना मायूस क्यों हो? अमर सिंह, अगर मेरी उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहते हो बेशक तो मैं जानना आपको बतलाऊंगा। आया सरहद पैगाम सेनापति, विजयगढ़ का जमींदार जसपाल है, राज्य पर उसने अपनी चढ़ाई किया, हम सभी का बना आज वो काल है। महाराज आप जसपाल सिंह से छप खा गए। जब तक ये अमर सिंह है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जसपाल सिंह के अंदर इतनी बड़ी हिम्मत नहीं जो हीरागढ़ पर अपना अधिकार जमा करे। आप चिंता न करिए महाराज, फौज सीमा पर लेकर अभी तारा, कैद करना उस ठाकुर जसपाल को, कैद करना उस ठाकुर जसपाल को, पता पारा ये सेना आप चिंता करिए महाराज, फौज सीमा पर लेकर अभी जा रहा, अभी जा रहा। कैद कर लाओ उस ठाकुर जसपाल, कैद कर लाओ उस ठाकुर जसपाल, तथा पाला ये मेरा अगर आप हुक्म दे तो जसपाल सिंह का नाम निशान सीमा पर मिला। तुम उसे सीमा सरहद पर जान से नहीं मारोगे,
उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लेकर आना, क्योंकि जो भी सजा देना होगा हम उसे अपने हाथों की सजा देंगे। क्या महाराज, हमें तो अफसोस की बात है कि जो इंसान 2 बार पीठ दिखाकर भगा हो, दोबारा इसके अंदर इतनी बड़ी हिम्मत कहां से पैदा हो गई। हमें तो शक है महाराज कि कोई ऐसा कीड़ा है हीरागढ़ के अंदर जो यहाँ की बात विजयगढ़ को चाहता है, और सबसे बड़ा वही खतरनाक कीड़ा होता है जो उधर की बात इधर और इधर की बात महाराज। हमें तो शक है कि घर का भेदी लंका है, हमें पूरा शक है। कोई अगर मिल गया वो दरिंदा, घबराओ नहीं। जब तक ये अमर सिंह है, जसपाल सिंह की क्या औकात जो हीरागढ़ की धरती पर कदम रख रहा है। हाँ अमर सिंह, वो ये भी जानता है कि बुनियाद को उखाड़ कर फेंक दूंगा। कि मैं सिर्फ नाम का ही महाराज हूँ। महाराज आप घबराए नहीं, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ और उसे गिरफ्तार करके आपके समक्ष पेश करूंगा, उसके खानदान तक को मिटा दूंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? जब तक मेरे परचम हर समय लहराएगा और भारत के शान तिरंगा झंडा झुके। शाबाश बहादुर। भैया सेनापति मर्चेंट इस समय जसपाल को गिरफ्तार करने के लिए गया है। हम अपने बहादुर का आने का इंतजार करते हैं। चलिए भैया चलिए। घर का भेदी लंका ढाई। अरे अमर सिंह तुम नहीं साले, तुम्हारी मौत लेकर जा रही है। जा तो रहे हो लेकिन जिंदा वापस नहीं आओगे। सिपाही या ये साला अमर सिंह ऐसी साली बात बोलता है। ये कहता है साला घर का भेदी लंका ढाई। ये साला शक करता है। वो तो दुनिया जानती है, लेकिन ये साला ऐसी बात कहता है बीच में। अभी तो भैया के सामने कह देता, लेकिन सिपाही ये जा रहा है जसपाल सिंह को टकाने के लिए और वादा करके गया कि उसे घटती कर ले आऊंगा। लेकिन जसपाल सिंह को क्या समझता है तो कोई बकरी का बच्चा है और उसे दबोच दिया। ये नहीं साले की मौत से लेकर जा रहे हैं। जाओ लेकिन जिंदा वापस नहीं आओगे। तुम भी जाओगे ना? नौकरी करी तो जाओगे, लेकिन एक बात सुन लो, जाना वहां पे तो जसपाल सिंह के आगे व्यवहार नहीं करना। अमर सिंह की पूरी फौज मरवा देना, लेकिन उससे आगे व्यवहार नहीं करोगे। अमर सिंह मर जाए नहीं बोलूंगा, अमर सिंह की पूरी फौज मर जाए नहीं बोलूंगा, पूरा गांव मर जाए नहीं बोलूंगा, तू मर जाओ। साला मुझे मरने को मना रहा है। तुमका छोड़ के ये कैमरा वाले मर जाए। सब बताया, कोई टेंशन नहीं। लेकिन सिपाही तुम अब जसपाल सिंह के आगे व्यवहार नहीं करोगे। आज धोखाबाजी किया तो अंजाम दर्दनाक होगा। आप भाई जी बाबू साहब, हम लोग सीमा पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अमर सिंह यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा बाबू साहब। आओ हम लोग दक्षिण सीमा की तरफ चलते हैं और चलकर अमर सिंह का पता लगाओ। वो जहाँ कहीं भी मिल जाए उसी जगह पे उसका नामो निशान मिटा जाए। चलिए बाबू साहब। आओ हमारे साथ, हम लोग दक्षिण सीमा की तरफ चल रहे हैं।
तो ये है 44 इंच का सीना लेकर आए हो। हाँ, तो भाग जाओ अगर जान प्यारी तुझे, भाग जाओ। भाग जाओ अगर जान प्यारी तुझे, हाथ मलमल के वरना तुम पछताओगे। सकल शाम जा है अमर सिंह के, एक टुकड़ा न लेकर के जा पाओगे। सकल शाम चाहे भाई अमर सिंह के, एक दिन का न लेकर के जा पाओगे। अमर सिंह, आज ये जसपाल सिंह आया है तो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। तो अपनी ताकत पत्थर को बढ़ाना दे, इसलिए तू करता जहर जाना। ऐ सिपाही से कर लो अभी, मौत तर पे है इसके ये बढ़ जाना। किसकी हिम्मत है तो, किसकी हिम्मत है तो कैद मुझको करे और बिठाए मेरे हाथ में हथकड़ी। चीर डालूंगा छाती पर, चीर डालूंगा छाती पर, भूला दूंगा मैं तेरी कभी। जसपाल सिंह, अमर सिंह, अगर जान प्यारी है तो अभी वापस चले जाओ, वरना याद रखो तो हम जिंदा नहीं जा पाओगे। अमर सिंह, जब तक तुझे आज इस सीमा पे तेरा नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक खाली हाथ विजयगढ़ वापस मिट गए हमें मिटाने वाले, तू क्या मिटाएगा। और याद कर 2 बार लंगोटी खोलकर भगा था और दीवारा। अमर सिंह, वक्त का हर शय गुलाम होता है। वो दिन कुछ और थे, लेकिन आज कुछ और है। सिपाही, याद है मुझे, लेकिन अमर सिंह, तुझे इसके ऊपर बहुत बड़ा नाज है। अरे ये साला हमारे सिपाहियों का एक झटका नहीं रोक सकता है। गवर्नमेंट 48,000 मेरे को तनख्वाह दे रही, तू साला चिरकुट बोल रहा। सिपाही, ये बात तो केवल हमें मालूम था कि तुम हीरागढ़ के शिरकुट हो,
इसे कैसे मालूम पड़ा? वो आपके नजर में हम चिरकुट है। मैं ये नहीं कह रहा, ये बात केवल हमें मालूम था, लेकिन इसे मालूम कैसे पड़ा कि तुम हीरा करके चिरकुट हो? तो हिया देना जाना तो वो बता दिया 7 चिरकुट हुआ। अफसोस है काट करके। अमर सिंह, इतना ही नहीं, इसके साले के पूरे खानदान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे जिस वक्त सुनोगे अमर सिंह, तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मेरे पैरों पे? हाँ, शायद तुम्हें अमर सिंह नहीं मालूम है कि इसकी माँ जब अपने मायके से अपने ससुराल आई थी, तो इसे दहेज के रूप में वो अपने पेट में लेकर आई थी। और इसके बाप ने जब पूछा, हम लोग गांधी जी के 3 बंदर। इसके बाप ने जब पूछा कि ये दिया हुआ दहेज किसका है, तो इसकी माँ बेचारी मारे शर्म के वो बेचारी इसे जाकर के झाड़ियों में पैदा किया है। ये साला क्या लड़ेगा? कहो पर खुरदार, अब कितनी रात आई? ये बात केवल मैं जानता था कि तुम